पुष्कर सिंह धामी सरकार का एक सख्त एक्शन होने वाला है कट्टू के आटे के ऊपर, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले 3 दिन में लगभग 350 ऐसे केस आए हैं देहरादून और रुड़की के आसपास, जो जनता है कट्टू के आटा खाने के बाद, नवरात्रों में जो कट्टू के आटे से जो प्रसाद है वो खाने के बाद बीमार होकर फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे। उत्तराखंड के बाजारों में जो कट्टू का आटा है उसकी बिक्री में अब खुली बिक्री में रोक लगाई जाएगी और लाइसेंस जरूरी होगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार सहित अन्य शहरों में जो कुट्टू का आटा है वो खाने से कई लोग बीमार हो गए थे, यानी कि फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे। लगभग उन लोगों की संख्या 350 से 400 बताई गई थी। इस प्रकरण के बाद अब धामी सरकार, पुष्कर सिंह धामी सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। सरकार ने कुट्टू के आटे और बीज की खुली बिक्री पर रोक लगा दी है। जी हां, आपने सही सुना, कुट्टू का जो आटा है उसकी खुली बिक्री और उसके जो बीज हैं उसकी खुली बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुट्टू के आटे के पैकेट बेचने के लिए भी अब लाइसेंस अनिवार्य होगा। खाद्य संरक्षा आयुक्त और सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार की ओर से इसके आदेश भी दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि विदित हो कि दो दिन पहले देहरादून और हरिद्वार और रुड़की क्षेत्र में कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने से 350 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गए थे। इसके बाद खाद्य संरक्षण विभाग लगातार कुट्टू के आटे के जो विक्रेता हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा था। इसके बाद अब सरकार ने कुट्टू के आटे की खुली बिक्री पर रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि कुट्टू का आटा ज्यादा समय तक रखने से खराब हो जाता है और कई बार दुकानदार लंबे समय तक इसे दुकान पर रखते हैं। यानी कि कुट्टू का आटा ऐसा है जैसे नॉर्मल आटा नहीं होता है, वो ज्यादा दिनों तक रखने से खराब हो जाता है। यानी कि 10 या 15 दिन पुराना जो आटा है वो खराब हो जाता है, लेकिन दुकानदार जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने फायदे के लिए लंबे समय तक इसे रखते हैं और इसे बेचते भी हैं। ऐसे में बार बार कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने से लोगों के जो बीमार होने के मामले हैं वो सामने आते रहे हैं। राज्य में पिछले 5 सालों में, आपको बता दें, पिछले 5 सालों के दौरान 700 से ज्यादा लोग इस वजह से फूड पॉइजनिंग का शिकार हो चुके हैं। ऐसे में सरकार ने अब इस पर कड़ा रुख अपना लिया है। कुट्टू का आटा और कुट्टू का जो बीज है वो खुले तौर पर बेचने पर धामी सरकार ने रोक लगा दी है। इस पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया है कि जो कुट्टू का आटा है उससे जो पकवान बने हैं उसे खाने से बार बार लोग बीमार होने के जो मामले हैं वो सामने आते रहे उत्तराखंड में। ऐसे में इसकी खुली बिक्री पर रोक लगाई गई है। पैकेट बंद आटा बेचने वालों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। प्रयास यह रहेगा कि इस वजह से किसी की भी और जो जान है वो खतरे में न पड़ जाए। खाद्य संरक्षण आयुक्त की ओर से जारी जो आदेश है उसके अनुसार कुट्टू के पिसे हुए आटे के जो पैकेट हैं उन पर पिसाई की तिथि लिखना अनिवार्य किया गया है। यानी कि जैसे कि आप जो बाकी के जो खाद्य पदार्थ हैं उनके पैकेट में मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं और एक्सपायरी डेट देखते हैं, अब जो कुट्टू का पिसा हुआ आटा रहेगा उसके जो पैकेट रहेंगे उसमें पिसाई की तिथि लिखना अनिवार्य कर दिया गया है सरकार द्वारा। जबकि जो पैकेट जो सीलबंद है, जो पैकेट है वो सीलबंद होना अनिवार्य है। आयुक्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक पैकेज पर विक्रेता का लाइसेंस नंबर भी दर्ज किया जाना जरूरी है। इसके साथ ही खाद्य संरक्षण आयुक्त की ओर से कुट्टू के आटे की बिक्री का स्टॉक रखना भी अनिवार्य किया गया है। यानी कि अब एक बड़ा एक्शन धामी सरकार ने ले लिया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि देहरादून और हरिद्वार में पिछले 2 दिन में लगभग 350 से ज्यादा जो लोग हैं वो कुट्टू का आटा, जो कि स्पेशली नवरात्रों में खाया जाता है, वो कुट्टू का आटा खाकर फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे। जिसके बाद अब धामी सरकार एक्शन में आ गई है। क्यों एक्शन में आ गई है? क्योंकि कुट्टू का जो आटा है वो आम आटे की तरह नहीं होता है। कुट्टू का आटा लंबे समय तक रखने से खराब हो जाता है। तो अब धामी सरकार ने जो कुट्टू का आटा है और जो कुट्टू के बीज हैं, जैसे गेहूं के बीज होते हैं जिसको पिसवाकर आटा बनता है, वो रखने में उसकी खुली बिक्री पर रोक लगा दी है पूरी तरह से। और जो बीज पीस कर आटा बनता है उसकी जो पैकेजिंग है उस पैकेजिंग के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, पिसाई की तारीख है, वो लिखना अनिवार्य कर दिया है। पैकेट पूरी तरह से सील होना चाहिए, वो अनिवार्य कर दिया है। बिना लाइसेंस के कोई भी कुट्टू का आटा अब उत्तराखंड में कुट्टू का आटा या कुट्टू का बीज नहीं बेच पाएगा। और जो पैकेजिंग है उस पर जो दुकानदार है उसके लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। तो धामी सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि पिछले 5 साल में हमने देखा कि कुट्टू का आटा खासकर नवरात्र में लोग खाते हैं, वो खाने से लगभग पिछले 5 साल में 750 से ज्यादा लोग जो है वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। और अब धामी सरकार ने एक सख्त एक्शन ले लिया है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।